अलवर में आज एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर लेक पैलेस सिलीसेट झील से बहाव क्षेत्र में कई ऐसे अतिक्रमण थे जिन्हें हटाने की कवायद आज शुरू की गई है। जल संसाधन विभाग ने इस क्षेत्र में करीब 16 ऐसे अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिसमें 2 तो बड़ी होटल शामिल थी और 14 अन्य अतिक्रमण थे जिन्हें आज हटाने के लिए जिला प्रशासन वहां पहुंचा था। जिला प्रशासन ने इससे पहले इन सभी को नोटिस भी जारी किए थे और जिन्हें नोटिस नहीं पहुंचाए गए तो उनकी दीवारों पर नोटिस चस्पा किए गए थे और आज अंतिम तारीख थी और आज अतिक्रमण हटाने की वो कार्यवाही शुरू की गई। सुबह करीब 7 बजे पूरा लवाजमा प्रशासन के साथ वहां पहुंचा था। प्रशासन में एसडीएम प्रतीक जुईकर सहित तहसीलदार तनु शर्मा और जल संसाधन विभाग के एक्सीएन हैं संजय खत्री सहित तमाम अधिकारी, पुलिस जाब्ता वहां पहुंचा हुआ था और 5 जेसीबी के साथ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। सुबह 7 बजे यह कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे बाउंड्री वाल से पहले उन्हें हटाया गया, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि यह सिर्फ अतिक्रमण दिखावे के लिए हटाया जा रहा है, इसमें भेदभाव किया जा रहा है। जो सही मायने में अतिक्रमी है उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही। दरअसल एक इसमें जो मुख्य अतिक्रमी माना गया था वो नटनी हेरिटेज नाम का एक होटल है जो सिलीसेट से जयसमंद आने वाले बहाव क्षेत्र में बनाया हुआ है। उसकी भी बाउंड्री तोड़कर प्रशासन वहां से निकल चुका था और सिलीसेट के पीछे वाली साइड में वहां पर उन्होंने कुछ अतिक्रमण हटाए थे। इन अतिक्रमण की कार्यवाही करने के बाद में विरोध सामने आया, लोगों ने अपना आक्रोश जताया था। पहले आपको सुनाते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना था। दिखावे कार्रवाई, ये सब हकीकत में दिखावे कार्रवाई है। जो बहाव क्षेत्र में वो तो तोड़ी नहीं उनने। हम यहाँ के निवासी, हमको पता है। ये मेरा नाम सुमृत लाल है। क्या कहना चाहोगे? हम यह कहना चाह रहे हैं जो बहवान क्षेत्र में जो सारी टूटनी चाहिए, कार्यवाही हो तो सब बराबर हो। ये तो जमींदार को तोड़े। जो चिन्हित थी उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, 16 चिन्हित बता रहे थे, जिसमें 2 होटल, जिनमें 2 होटल थी, नटनी हेरिटेज और मधुवन। नटनी हेरिटेज की सिर्फ बाउंड्री तोड़ी है, जबकि नाप में पूरी बिल्डिंग आई है। हम वहाँ पे मौजूद थे। और जो मधुवन है वो भी तालाब में बनी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस विरोध के बाद में चारों तरफ यही खबर फैलने लगी कि प्रशासन की अनदेखी कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रही थी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी होटल्स और भी थी जो झील के अंदर लगभग बनी हुई हैं, डूब क्षेत्र में आती हैं। आखिर जल संसाधन विभाग ने उन्हें क्यों नहीं चिन्हित किया था? क्योंकि सिलीसेट का जो पानी पीछे की तरफ आता है, वहाँ बहुत सारी होटल ने अपने किनारे पीछे की तरफ पानी तक ले गए हैं, जहाँ उनकी बाउंड्री वॉल टच करती है। यहाँ तक कि स्विमिंग पूल बना दिए गए, अतिक्रमण कर लिए गए और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं अपनी बैठा ली गई जहाँ होटल के कमरे हैं। यहाँ तक कि होटल मालिकों द्वारा होटल का गार्बेज भी झील में फेंका जा रहा था, लेकिन कभी उनकी तरफ कोई प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इस तरीके के अनेकों होटल यहाँ सिलीसेट के चारों तरफ मिल जाएंगे जो बहाव क्षेत्र में आते होंगे, लेकिन ग्रामीणों का एक ही आरोप था कि विभाग ने यहाँ पर भेदभाव किया है और सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन कुछ समय बाद ही एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन एक बार तो यहाँ से लौट चुका था, लौटने के बाद वापस वहाँ पहुँचा जहां से यह कार्रवाई लगभग शुरू की गई थी, यानी नटनी हेरिटेज होटल। यह एक दिल्ली की पार्टी है, जितेंद्र जैन, हितेंद्र जैन करके 2 भाई हैं, शायद उनकी ये प्रॉपर्टी है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार में जब निवेश के नाम पर एक कार्यक्रम किया गया था, बाहरी लोगों को यहाँ निवेश के लिए बुलाया गया था, तब इन्होंने प्रशासनिक स्तर पर एक MOU किया था जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर निवेश किया था। लगभग वो 8 से 10 करोड़ इस होटल पर खर्च कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि MOU हुआ या नहीं हुआ, जो भी ये कारण थे, प्रशासन ने आखिर बहाव क्षेत्र में यह अतिक्रमण करने की कैसे परमिशन दे दी? आखिर इन्होंने कहां से स्वीकृति ली? बहुत सारे ऐसे सवाल थे। आखिर जल संसाधन विभाग ने पहले भी इनको हालांकि नोटिस जारी किए थे, 4 से 5 बार इन्हें नोटिस दिए गए थे, वो नोटिस का बराबर जवाब भी देते रह गए, लेकिन चलते काम पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने जाकर इनके काम को नहीं रोका। यह भी एक बड़ा सवाल है। चलते काम को अगर रोक दिया जाता तो आज यहाँ पर एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बहाव क्षेत्र में खड़ी नहीं होती। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस तरीके के अतिक्रमण होते हैं और होटल बना दिए जाते हैं, और उसके सबसे एक अहम बात यह है कि आखिर किस विभाग ने इन्हें NOC दी, किसकी स्वीकृति से यह होटल निर्माण हुआ, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। आखिर एक बार फिर लवाजमा उसी कैंपस में पहुंचता है और सारे JCB लग जाते हैं और बाकी अमला भी वहां पहुंच जाता है और अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई
शुरू हो जाती है। अब यह बिल्डिंग गिराई जा रही है, बड़ी बिल्डिंग है, इसको गिराने में समय लगेगा। एसडीएम प्रतीक जुईकर का कहना है कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए हमें और संसाधन लाने होंगे और यह कार्यवाही एक दिन में पूरी नहीं होगी। अब यह तय माना जा रहा है कि इस बिल्डिंग को शायद अब ये ढहा दिया जाएगा अगर कल तक किसी तरीके की कोई रोक नहीं आती है। हालांकि यहाँ के जो मालिक हैं, होटल के जो संचालक हैं, उन्होंने एक अपने स्टे के लिए भी अपनी फाइल कोर्ट में लगा दी है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई शायद राहत नहीं मिल पाई है। उससे पहले प्रशासन यह कार्रवाई करने में लगा हुआ है। एक बार सुन लेते हैं एसडीएम साहब क्या कहते हैं। 16 में से 15 जगह पे जो जल संसाधन विभाग ने जो 16 जगह चिन्हित की थी, उसमें से 15 जगहों पे कार्रवाई अभी हो चुकी है। तो ये एक जो जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर अभी कार्रवाई जारी है। सर, यहाँ का जो जिस लास्ट बिल्डिंग की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ इनका सीधा आरोप है कि एमओयू के थ्रू हुआ था, सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, सारे दस्तावेज उनके पास हैं। क्या प्रशासन उन सभी को चेक करने के बाद ही ये निर्णय लिया है? ये जल संसाधन विभाग को उन्होंने जो भी है वो रिप्लाई दिए गए थे, संसाधन विभाग द्वारा इसको चेक किया गया था। उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद जो भी कोर्ट के जो भी आदेश होंगे उनकी पालना होगी। सर, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, कितना समय अभी इसमें और लग सकता है प्रशासन? इसमें अभी मशीनरी देख के इसमें काफ़ी समय लगेगा। अभी जैसे जेसीबी है, उनके द्वारा इसके स्ट्रक्चर को अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए बाकी मशीनरी भी कल लाई जाएगी, उसके द्वारा ये कार्रवाई जारी रहेगी। कुल मिलाकर हम एक बार फिर आपको बता दें कि यह जो कार्रवाई है, बहाव क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी एक और बड़ा फैसला आना है जिसका भी एक इंतजार बना हुआ है। दरअसल सरिस्का के बफर जोन में भी ऐसे अनेकों अतिक्रमण हैं जो सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में भी हो सकते हैं। उन पर भी अब गाज गिरने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मामला एनजीटी में चल रहा है। एनजीटी ने भी सख्त आदेश दे रखे हैं कि एक सीमित दायरे से बाहर ये संस्थान कमर्शियल चल सकते हैं, ये बफर जोन या सीटीएच दायरे में नहीं चल सकते। लेकिन अगर हम अलवर सिलीसेट की भी बात करें तो यहाँ पर भी 14 ऐसे अतिक्रमण हैं जो बफर जोन की रेंज में आ रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े होटल्स शामिल हैं जिन्होंने अपना करोड़ों रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। सिर्फ इनकी ही बात नहीं, अगर सरिस्का क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसे और भी बड़े ऐसे होटल हैं जो यहाँ चल रहे हैं। अगर सीटीएच और बफर रेंज में एनजीटी के सख्त निर्देश आगे मिलते हैं तो एक बड़ी कार्यवाही अलवर में देखने को मिलेगी, जहाँ पूरी तरह से एक हो सकता है कि होटल व्यवसाय सहित माइंस और ऐसे अनेकों ऐसे जो व्यवसाय इस क्षेत्र में चलते हैं पूरी तरह से बैन हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक जो विचारणीय बिंदु है, क्योंकि अलवर एक पर्यटक स्थल माना जाता है, होटल इंडस्ट्री इसी के सहारे चल रही थी। अगर इन हालात में ये होटल सारे बंद हो जाएंगे तो क्या पर्यटन उद्योग को कितना नुकसान पहुंचेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल लेकिन उन कुछ चंद लोगों की वजह से यह खामियाजा पूरी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन मोनू के साथ जुगल गांधी, अलवर।